Hey, hello everyone, welcome to my channel. Good day to all, my name is शामिया और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ। आप देख सकते हैं जो क्लास 6 के मैथ्स की जो बुक है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स, और इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो चैप्टर में रिविज़न कराया जाता है। आप किसी भी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो पहला जो पार्ट होता है वो रिविज़न का होता है। तो इसमें भी वही है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखने हैं और लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले नंबर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको उसको एक्सपैंड करके लिखना है, जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखी थी। ठीक है, 5th क्लास तक हम ये सब करते आए हैं। और फिर उसके बाद आपने इंडियन सिस्टम सीखा था 5th क्लास में। ठीक है, इंटरनेशनल भी सीखा था लेकिन बहुत कम उसके क्वेश्चंस थे आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स हम दोनों सीखने वाले हैं। उसी पे बेस्ड हमारी क्या होने वाली हैं, एक्सरसाइजेस होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं चैप्टर समझाना स्टार्ट करती हूँ। नोइंग आवर नंबर्स, हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, देखो हमने अभी तक पढ़ लिया है असेंडिंग ऑर्डर, ये आप अच्छे से जानते हो, उम्मीद करती हूँ कि मुझे दोबारा सिखाना ना पड़े। फिर उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब आपको सब अच्छे से आता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है ये हम केजी से सीखते आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100। ठीक है, वंस के लिए हमेशा जब हम मैथ्स में नंबर सिस्टम लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, इट्स राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कोई भी नंबर हमें लिखना होगा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से, मतलब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब प्लेस वैल्यू जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंडियन और एक होती है इंटरनेशनल। ठीक है, एक होती है इंडियन और एक होती है इंटरनेशनल, दो तरीके की होती हैं। इंडियन जो होती है, इंडियन के सुन लीजिए, इंडियन की कहाँ से कहाँ तक होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये है इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 100,000। ठीक है, लाख की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100,000। देन फिर हमारे पास क्या आएगा, मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। ठीक है, मतलब यहाँ पर हंड्रेड्स तक की वैल्यू रहती हैं, जैसे वंस, टेंस, 100 हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर क्या था इंडियन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब टेंस तक रहता है और इसमें हंड्रेड्स तक रहता है। अब सपोज करो मेरे पास नंबर है 246341298, तो मैं नंबर कैसे लिखूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूंगी लिखना, 8 9 2 1 4 3 6 4 2, ये मेरे पास नंबर था। इसको जब मैंने लिखा तो इस तरीके से लिखा मैंने इंडियन सिस्टम में। अब इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखूंगी, 8 9 2 1 4 3 6 4 2। ठीक है, ये दो बातें हो गई, हम किस तरीके से लिख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जब हम कॉमा लगाते हैं, हम कॉमा किस तरीके से लगाते हैं। कॉमा देखा होगा आपने नंबर्स में, इंडियन सिस्टम में किस तरीके से कॉमा लगाया जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से कॉमा लगाया जाता है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ये आपका इंडियन सिस्टम है, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद लगेगा कॉमा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, जैसे 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर कॉमा लग गया। लेकिन जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद होता है, क्योंकि ये हंड्रेड्स तक चलता है और ये टेंस तक चलता है। डिफरेंस ये है इसका मेन। यहाँ पर 2 डिजिट्स का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन सिस्टम में थाउजेंड्स तक होता है, मतलब 1000, 10,000, 10,000, टेंस तक चलता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हंड्रेड्स तक चलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। जैसे कि इंडियन सिस्टम में क्या था, वंस, टेंस, 100 के बाद
1000 10,000 था, फिर लाख 10 लाख था, करोड़ 10 करोड़ था, मतलब टेंस वैल्यू तक क्या थी, जा रही थी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस प्लेस तक है, तो इसलिए दो दो के बाद कॉमा लगाया है, दो दो डिजिट के बाद कॉमा है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में 100 प्लेस तक जा रही है वैल्यू। ठीक है, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो इसलिए तीन तीन डिजिट के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, अब आप समझ सकते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद और इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट के बाद, पहली जो डिजिट होगी वो 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लगेगा। अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं किस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब जैसे इंडियन सिस्टम में है तो हम क्या बोलेंगे, 24 करोड़ 63 लाख 41,298। ठीक है, 24 करोड़ 63 लाख 41,298। ठीक है, और अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम में इसको नंबर नेम्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, 246,341,298। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर नेम्स में। मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ, पहले हम इंडियन सिस्टम का लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 24 करोड़ 63 लाख देन 41,000 देन 298। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले नंबर सिस्टम की बात करूँ, इसके इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूँ तो क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे चेंज करेंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं। $246,246,000,000, ठीक है, देन 341,000 then 298 298। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इसके जो नंबर सिस्टम है हमने लिख लिए। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम का ये देख लिया आपने, और ये है इंटरनेशनल सिस्टम में हमने इसको एक्सपैंड करके लिखा है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इस वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, उसके बाद मैं एस्टिमेशन सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एस्टिमेशन में काफ़ी पार्ट्स हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है एस्टिमेशन में। तो उस तरीके के वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन हम 3 पार्ट्स में करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।